2025 तेजी से निकल रहा है, 4 महीने बीत भी गए लेकिन आप फिर भी वहीं पे अटके हुए हो। अब वो क्यों, वो मैं आगे बताता हूँ। आप क्यों इसीलिए पीछे नहीं रह गए कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप इसीलिए पीछे रह गए क्योंकि आप अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट कर रहे हो। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ, कि मुझे सब कुछ पता है, बट मैंने भी मेरे जो भी लाइफ के या फिर ये साल के जो भी 2-3 महीने थे, मैंने भी वेस्ट कर दिए। लेकिन फिर मुझे रियलाइज हुआ कि गलती प्लानिंग में नहीं थी, एग्जीक्यूशन में नहीं थी। गलती ये थी कि मैं चीज़ों को ओवरथिंक कर रहा था। यानी कि मैं खाली सोच रहा था कि मुझे ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करनी है, लेकिन मैं एक्शंस नहीं ले रहा था। किसी गोल के बारे में सोचते हो तो आप उसे एक पहाड़ की तरह देखते हो, लेकिन रियल में करना क्या चाहिए, आप ये देखो कि आपको आपका पहला कदम कहाँ रखना है। इससे बाहर निकलने का एक ही तरीका है, और वो है जस्ट टेक वन स्टेप एवरी डे। मैं एक दिन ऐसे ही यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था, और स्क्रॉल करते करते मैंने एक बंदे की वीडियो देखी। उसका नाम चैट टैग है। तो वो वीडियो में वो ये कहता है कि अगर घर में आपका कुछ काम नहीं है तो घर में आपका क्या काम है। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई, और उस दिन से मैंने मेरा जो भी टाइम वेस्ट होता है वो मैंने बंद कर दिया पूरी के पूरा। ठीक है, इसकी शुरुआत मैंने मेरे ही रूम से करी थी। मेरा रूम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन छोटा सा ही है। लेकिन वो रूम बहुत गंदा हुआ करता था, चीज़ें इधर उधर रहती थी। तो मैंने क्या करा, चीज़ों को साफ रखना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता था, मुझे एक मोमेंटम गेन होता था कि आगे भी किसी भी चीज़ को करने के लिए। ये छोटा सा स्टेप मुझे मोमेंटम देता है। जब मेरा रूम साफ रहता, मेरा दिमाग क्लियर रहता था, और जब मेरा दिमाग क्लियर रहता था तब मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव बन जाता था। ये सब के अलावा और भी रीजंस है। पहला रीज़न है कि आजकल लोग हार्ड वर्क को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई कर रहे हैं। ठीक है, लोगों को लग रहा है कि सिर्फ हार्ड वर्क से उन्हें सक्सेस मिलेगी। देखो, मैं मानता हूँ कि एक हद तक हार्ड वर्क करना ज़रूरी है, पर देखो, मेहनत तो गधा भी करता है। दुनिया के पर्सपेक्टिव में उसके लिए कोई रिस्पेक्ट है नहीं। पॉइंट सिंपल है कि राइट डायरेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन हार्ड वर्क। ठीक है, 12 घंटे हार्डवर्क करने से बेटर है 4 ऐसा स्मार्ट काम करना जो आपको आगे ले जाए। सेकंड मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियोस देखेंगे, रील्स देखेंगे, जिनसे उनका इंस्टेंट डोपामिन किक करेगा और उन्हें लगेगा कि हाँ, अब मैं पूरी दुनिया जीत लूँगा। लेकिन ये मोटिवेशन कब तक चलेगा? 1 दिन, 2 दिन, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, बाद में मोटिवेशन डाउन। जब आप अपने वाई को समझते हो कि ये गोल मुझे क्यों चाहिए, तब आपका दिमाग आपको नेचुरली पुश करेगा एक्शन लेने के लिए। देखो, आप जितना ज़्यादा डीप डाउन जाओगे आपको वाई को लेकर, आपको उतने ही ज़्यादा रीजंस मिलेंगे क्विट ना करने के। सोसाइटी हमेशा कहती है नेवर गिव अप, लेकिन रियल सक्सेस तब मिलती है जब आप रॉन्ग चीज़ों को क्विट करते हो। ठीक है, इन मेरे केस में मैं अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट कर रहा था, तो मैंने उन्हें क्विट किया। एक फोकस गोल सेट किया कि हाँ, मुझे ये चीज़ करनी है, और तब जाके मेरी ग्रोथ शुरू हुई। और एक कॉमन गलती लोग ये करते हैं, ओवर प्रिपेयरिंग ज़्यादा करना और मेन चीज़ को भूल जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको आदत बनानी है रोज़ सुबह 4 बजे उठने की, आपने टू डू लिस्ट कर ली, प्लानिंग कर ली, अलार्म सेट कर लिया, लेकिन अगर आप रात के 2 बजे तक फ़ोन चला रहे हो तो रोज़ सुबह कैसे उठोगे? तो पॉइंट बहुत सिंपल है कि प्लानिंग कम करो, एग्जीक्यूशन ज़्यादा करो। ठीक है, 4 महीने वेस्ट हुए या नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन 8 महीने अभी भी आपके हाथ में है। आप उन्हें अभी भी बदल सकते हो, बस सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ को करके, रोज़ न्यू चीज़ को डेवलप करके, और ओवर थिंकिंग को कम करके।